भी एक मजबूरी थी हम लोग की आना कि हमारे ब्रदर इन लॉ एक्सपायर हो गए थे और उनके बच्चे भी बोले कि आप मामा तो काम कहीं से भी कर सकते हो, तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे। तो मतलब कितने 11-10 साल तो हम लोग वहाँ पे रहे दीदी के पास। तो कभी ऐसे सोचा नहीं कि घर बनाना है या कुछ करना है। लेकिन बाय द वे जब मिश्रा जी की डेथ होती है और होता है तो हमें लगा कि हम कैसे रहेंगे अब यहाँ पे, क्योंकि वो तो है नहीं भाई, वो भाई थे, हालांकि बहुत अच्छी है, हम कभी नहीं ऐसे कहेंगे उन्होंने कोई मिसबिहेव हम लोग के संग किया हो मेरे साथ या कुछ भी। तो हमने देखा जब ये एक्सपायर हुए और इनकम बराबर, उस समय मिश्रा जी 1.5 से 2.25 लाख की इनकम छोड़कर खत्म हुए थे। तो शुरू में तो ये हुआ कि कई लोगों ने ये कहा अरे इनको हटाओ यहाँ से और ये यहीं बस जाएंगी, तो सब तरह के लोग होते हैं और या अपने बच्चों के पास जाएं या कुछ करें। तो मेरे बच्चे भी आए हुए थे, तो बच्चों ने बोला कि मम्मी क्या चाहती हो। तो हमने कहा बेटा अभी तो हमको सोच ही नहीं पा रहे, 5-6-8 दिन में हम क्या सोचे, सब कुछ अचानक हुआ है, हमें कुछ भी नहीं पता है। तो अभी हम बाद में सोचते हैं हमें कैसे क्या करना है, यहाँ से जाना है, तुम लोग के पास आना है, क्या करना। लेकिन जब हम देखते हैं कि हर 10 तारीख में, जनवरी 12 में मिश्रा जी 29 जनवरी को एक्सपायर हुए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक हर 10 तारीख को पैसे अकाउंट में बराबर आ रहे हैं। तो तब मेरे दिल में ये जागा कि अगर ये पैसे आ रहे हैं तो हम बच्चों के भरोसे क्यों हुए जाकर, हम क्यों उनके पास जाएं और उनकी मर्जी से जिए। क्योंकि मिश्रा जी हमेशा कहते थे कि हमेशा अपनी मर्जी रखना और हम ऐसा करके जाएंगे कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, वो हमेशा कहते थे। कहते ना कि उस समय तक कुछ ध्यान ही नहीं देते थे, हमें नहीं आपकी लाइफ चाहिए और ये चाहिए और वो नहीं, पैसे की जरूरत नहीं, ये नहीं, उन्हें यही सब हम भी कह देते थे। तो जब हमने देखा पैसे आ रहे हैं तो मैं सिर्फ यही सोची कि ये पैसे हम कैसे सेव करें, ये हमसे ना छीनने पाए, क्योंकि ये पता था मल्टी लेवल मार्केटिंग में छिनता है बहुत जल्दी, लोग टीमें ले जाते हैं, करते हैं। तो मई में बाली साहब की एक मीटिंग थी, वीआईपी करने आ रहे थे 2012 में ही मर्चेंट चैम्बर हॉल में। तो कानपुर हम लखनऊ से इसलिए गए कि हम बाली साहब से मिलेंगे और मिलके उनसे ये कहेंगे कि हम इसमें अपने बड़े बेटे को ले आए जो पुणे में है, इंजीनियर है, या मेरी इनकम कैसे जो आ रही है वो सेफ रहे। तो हम गए तो पहले तो हमने वहां तो मीटिंग ही अटेंड की। मीटिंग की तो वहां तो मेरे सिर्फ आंसू गिर रहे थे, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बाली साहब जो भी बोल रहे थे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि जो समझा रहे थे। फिर हम उनके पास लैंडमार्क गए, वहां पे उनसे आधे घंटे हमने बैठ के बात की। उनकी जो सजेशन थी वो हमें आज तक याद है। उन्होंने कहा देखिए बेटा जो कर रहा है उसको करने दीजिए, आप आइए। तो हमने कहा कि सर हमें तो कुछ आता ही नहीं है। बोले सीख जाएंगी। उन्होंने हमसे ये भी कहा था कि आपका ट्रैवल फंड हम आपके चेक में लगा के भेज दें। हमने कहा नहीं, जो सिस्टम है जैसे है वो वैसे ही रहने दीजिए, हमें कभी जरूरत होगी तो हम ले लेंगे, नहीं फॉरेन जाएंगे, क्योंकि मिश्रा जी के बाद हम अकेले नहीं गए कहीं भी। हमने कहा नहीं जाएंगे तो वो पैसा तो फिर मेरे पास आ ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा आप सीख जाएंगी। और मैनेजमेंट का भी साथ, सारी टीमों का साथ, झूठ नहीं कहेंगे, ईश्वर के नीचे हैं हम भी। नरेंद्र सिंह जी जो हैं उन्होंने भी बहुत साथ दिया और जाके और करके। और जब हम इस बिजनेस में जिस दिन से हमने फिर कदम रखा मई के बाद, तो सिर्फ एक ड्रीम, एक सपना, एक जिद ये लेकर ही आए थे कि हमें अपना घर बनाना है। क्योंकि मिश्रा जी क्राउन थे, 2 बार उनका हाउस फंड होने के बाद 1 बार नहीं हुआ था। सिर्फ 20 बिजनेस वॉल्यूम या 20 पॉइंट, वो उस समय का हमको नहीं पता है। उनको मैनेजमेंट ने उनको पनिशमेंट दिया था कि आप इतने सीनियर होते हुए आपने ये भूल कैसे करी, क्योंकि बीवी और पीवी बराबर होना चाहिए ना, कुछ तो रह गया था। फिर उसके बाद नहीं हुआ उनका, मतलब एक हुआ मनोबल टूट गया, जो भी हुआ। फिर उसका कई बार बीमार भी हो गए, न्यूरो का भी अटैक हो गया था, सारी चीजें हो गई थी, तो नहीं हुआ। तो मेरा सिर्फ ये था कि हमें अपना घर बनाना, क्योंकि मैं वहां रहती थी, और घर बना के हमें अपने घर में जाना है और अपना हाउस फंड करना है। अब देखिए बिजनेस की ताकत कि हम मई में आए हैं और करना शुरू किया, सीखा उसी साल 12 की नवंबर में, क्योंकि टीमें तो थी मेरे पास, बनी बनाई पूरी टीम थी। 12 की नवंबर में मेरे पास हाउस फंड हमने क्लियर किया और क्लियर करके दिसंबर से मेरे पास हाउस फंड आना शुरू हो गया। उसी बीच में यहाँ पे घर, हमें याद है अच्छी तरह, मिटावा मीटिंग करने गए हुए थे। मेरे भाई ने बोला कि दीदी वहां तो भूमि पूजन हो गया, और हाँ ये आप ही करने का? हाँ हाँ हाँ,
भूमि पूजन हो गया है। तो हमने कहा अरे इतनी जल्दी, तो बोले कि हाँ। तो ये यहाँ पे अब है सेठ घर बना रहे थे, 7 मकान एक जैसे बने हुए, तो हमें ये हुआ कि जो भाई के सामने है वो हम ले लें। इसमें भी एक है कि हम बच्चों से पैसे एक भी नहीं लेना चाहते थे। मेरे दोनों बच्चे जॉब कर रहे थे, जो एक यूएस में था, एक पुणे में था। हमने कहा कैसे क्या करें, तो कुछ पैसे मेरे पास शॉर्ट हो रहे थे जो कैश उसको देना था। तो हम दिल्ली गए और हमने बाली साहब से कहा ऐसा मैनेजमेंट होना मुश्किल है, हम सच कह रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे हाथों में हैं हम सब। तो हमने बाली साहब से कहा, हमने कहा कि आपसे मिलना है सर। हमें कहले क्यों मिलना, आप बताइए। आप मतलब एक इंसान जो सीईओ जो पूरा मालिक है वो कह रहा आप हुक्म करिए कि आप क्यों आना चाहती हैं ऑफिस। तो हमने कहा कि ऐसे ऐसे है, घर बुक हो रहा है और मेरे पास 5 लाख रुपए की कमी है और मैं बच्चों से नहीं लेना चाहती, मैं अपने ही बल पे अपने वेस्टीज से बनाना चाहती हूँ। विश्वास नहीं मानोगी, हम लखनऊ नहीं पहुंचे हैं, मेरा अकाउंट में 5 लाख रुपए याद है। और मैंने उनको बोला था कि मैं हर महीने मैं 50-50 हजार रुपए जो मेरा हाउस फंड बनेगा या जो भी होगा अपनी चेक से हर महीने 50,000 दे दूंगी 10 महीने में। और मैंने वो कर दिया। सोचिए इतना, मतलब मैनेजमेंट हमें सोच भी सकता था कि ये कैसे काम करेंगी, ये कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। हम तो नए नए आए थे, इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं। पर देखो विश्वास कितना था बाली साहब की, दूरदर्शिता हम बता रहे हैं, उनकी जो दूरदर्शिता थी बाली सर की, वो आज भी काम आ रही है। और फिर तो बहुत किया, फिर यूनिवर्सल क्राउन किया। और आज देखो बेटा क्या है ना, इतना सब जगह नाम होना, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आज इतने पूरे इंडिया में लोग जानते हैं। इवन मैं बहरेन गई थी, वहां भी इतना वेलकम, इतने अच्छे से लोग मिले कि स्नेहलता मिश्रा आई हैं, वहां भी हम एक मीटिंग करके आए थे। तो सोचो कितनी बड़ी चीज है ये। बहरेन गए थे अपना बिजनेस डालने। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आपने ना रहने पे अपना खुद का घर खुद बनाया और अपनी इच्छा से। इतने प्राउड से हम कहते हैं कि इस घर में एक भी कील मेरे बच्चों के पैसों की नहीं है। मैं वाली स्टोरी बताइए जो बेटी को आपने जो फ्रिज दी थी, गिफ्ट करी थी, सोफा। हाँ बताइए। असल में हुआ ये कि हम गए हुए थे, तब वो अपार्टमेंट में था, तो उन्होंने बहुत बड़ा घर ले लिया है। तो क्या हुआ कि मम्मी रिक्लाइनर लेना है और लेदर का और ये वो तो सोफा। तो हमने कहा कि चलो देख के आते हैं। कई बार गया, 3-4 बार। तो अब देखो ना, फर्क यही होता है बिजनेस और जॉब, दोनों में फर्क होता है भाई। उनको हर महीने का सोच के चलते हैं। अच्छा, हम लोग सोचते हैं कि इस महीने तो हमारा बढ़ के ही आना है, कुछ भी हो, है ना, हम लोग यही सोच के हमेशा एज्यूम करके चलते हैं, कभी नहीं सोचते कम आएगा। तो 3-4 बार हमने पता क्यों नहीं ले रहे हो। अरे नहीं मम्मी, सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं, ये है वो है, दुनिया की बातें हमको बताने लगे। फिर गए हमारे साथ, तो हमने कहा कि अच्छा अब आज तुम ले लो। अरे क्यों? हमने कहा हम ले रहे हैं पैसे। 2 लाख का सोफा हमने उनको 1 मिनट के अंदर खरीदवा दिया, 1 मिनट के अंदर। और इतना मतलब बच्चे खुश कि मम्मी कैसे डिसीजन लेती हो फटाक से। हमने कहा भैया अपना वेस्ट ले लेते हैं, ऐसे ही पापा थे ऐसे ही हमें। ये ताकत वेस्टेज दे दी, ये ताकत कि हमें आज बच्चों के सामने ऐसे करने की नहीं, हम ऐसे कर देते हैं। उन्हें, उनके ऊपर मेरा कोई बर्डन नहीं है। इसलिए बस मेरी चाहत है कि हम अपना रॉयल्टी, मेरे अपने मजे उठाएं और हमें बच्चों से मांगना ना पड़े। भगवान न करे कोई सप्लीमेंट खाते रहे कि बिस्तर पे पढ़ने की नौबत है कि नहीं, और बच्चों को देते रहे, ले, ये हमारी ख्वाहिश है। शायद ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। उससे अच्छा रहेगा, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं।